ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं भगवान। मैं आपकी शरण में हूं भगवान, मैं आपका ही हूं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर ही मेरे हैं। मैं महादेव का हूं और महादेव ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। सत्यचित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नमो नमः, नमो नमः। जय हो, जय हो। साधु 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 साधु। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु जगतगुरु जगतगुरु। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हे प्रभु, हे हरि, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं, मैं सिर्फ आपका ही हूं। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुहादा गुहांतरम मया विमर्शयेत दर्शन यथे जाति तथा गुरु। यह गुहा से भी गुहांतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। हे जीव, इति ते ज्ञानमख्यता गुहांत गुहांतरम मया। पूर्व श्लोक में संख्या व्यापक अंतर्यामी परमात्मा की जो शरणागति बताई गई है उसी का लक्ष्य यहाँ इति पद से कराया गया है। भगवान कहते हैं कि यह गुहा से भी गुहंतर, गुहा से भी गुहंतर, गुप्त से भी गुप्त शरणागति रूप ज्ञान मैंने जीव तेरे के लिए कह दिया है। कर्म योग गुहा और अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति गुहंतर है। कर्म योग गुहा है, कर्म योग गुहा है और अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति गुहंतर है, गुहंतर है। विमर्शेते दर्शन, गुहा से गुहंतर शरणागति रूप ज्ञान बताकर भगवान जीव से कहते हैं कि मैंने पहले जो भक्ति की बातें कही हैं उन पर तुम अच्छी तरह से विचार कर लेना। भगवान ने इसी अध्याय के 57-58 श्लोक में अपनी भक्ति शरणागति की जो बातें कही हैं उन्हें यथार्थ पद से लेना चाहिए। गीता में जहां जहां भक्ति की बातें आई हैं उन्हें अशेषण पद से लेना चाहिए। विमर्शये तदर्शन कहने में भगवान की अत्याधिक कृपालता किया गुणाभिंद सिंधी है कि कहीं जीव मेरे से विमुख ना हो जाए, इसलिए यदि यह मेरी कही हुई बातों की तरफ विशेषता से ख्याल रखे करेगा तो असली बात अवश्य ही इसकी समझ में आ जाएगी, फिर यह मेरे से विमुख नहीं होगा। यथेच्छसि तथा कुरु, पहले कहीं सब बातों पर पूरा पूरा विचार करके फिर तेरी जैसी मर्जी आए वैसा कर, तू जैसा करना चाहता है जीव वैसा कर। ऐसा कहने में भी भगवान की आत्मीयता, कृपालुता और हितैषिता ही प्रत्यक्ष दिख रही है। पहले वैक्ष्यम शेषतः इदम तु गुहंतम प्रवक्ष्यसम सूर्य वक्ष्यामि हितकम्य। यदि श्लोक में भगवान जीव के हित की बात कहते आए हैं पर उन वाक्यों में भगवान की जीव पर सामान्य कृपा है, सामान्य कृपा है। नासुरस्य विदंगस्य श्लोक में जीव को धमकाने में भगवान की विशेष कृपा और अपनेपन का भाव है। यहां यथेच्छा कुरु कहकर भगवान जो अपनेपन का त्याग कर रहे हैं इससे तो भगवान की अत्यधिक कृपा और आत्मीयता भरी हुई है। कारण कि भक्त भगवान का धमकाया जाना तो सह सकता है पर भगवान का त्याग नहीं सह सकता। भक्त भगवान का धमकाया जाना सह सकता है पर भगवान का त्याग नहीं सह सकता। इसलिए ना श्रोष्यसि विनांडा यच्छसि
यदि कहने पर भी जीव पर इतना असर नहीं पड़ा जितना यथसी तथा कुरु कहने का पड़ा। इसे सुनकर जीव घबरा गए और भगवान तो मेरा त्याग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यह बड़ी भारी गलती की कि भगवान के द्वारा प्यार से समझाने में, अपनाने से धमकाने और अंतर्यामी की शरणागति की बात कहने पर भी मैं कुछ बोला नहीं, जिससे भगवान जैसे मर्जी आए वैसा कर जीव से कह रहे हैं प्रभु। या कहना पड़ा, अब तो मैं कुछ भी कहने के लायक नहीं हूं, ऐसा सोचकर जीव बड़े दुख हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं, शोकग्रस्त हो जाते हैं। तब भगवान जीव के बिना पूछे ही सर्वगुहनतम वचनों को कहते हैं, जिसका वर्णन आगे के श्लोकों में करेंगे। यथसी तथा कुरु, यह भगवान त्याग करने के लिए नहीं कहते, प्रत्युत अपनी तरफ विशेषता से खींचने के लिए कहते हैं। जैसे गेंद फेंकते हैं विशेषता से पीछे लेने के लिए, ना कि त्याग करने के लिए। तात्पर्य एक ही पूर्व श्लोक में अंतर्यामी निराकार ईश्वर की शरणागति की बात कहकर अब भगवान जीव को अपनी तरफ अर्थात सगुण साकार की तरफ खींचना चाहते हैं, जिससे जीव समग्र की प्राप्ति रिता न रह जाए। निराकार में साकार नहीं आता, पर साकार में निराकार भी आ जाता है। निराकार में साकार नहीं आता, पर साकार में निराकार भी आ जाता है। यह भगवान त्याग करके लिए नहीं कहते, प्रत्युत अपनी तरफ विशेषता से खींचने के लिए कहते। जैसे गेंद फेंकते हैं विशेषता से पीछे लेने के लिए, ना कि त्याग करने के लिए। पूर्व श्लोक में भगवान ने विमर्शित्य दर्शन पद से जीव को कहा है कि इस मेरे उपदेश का सार निकाल लेना, परंतु भगवान के संपूर्ण उपदेश का सार निकाल लेना जीव के वश की बात नहीं थी, क्योंकि अपने उपदेश का सार निकालना जितना वक्ता जानता है उतना श्रोता नहीं जानता। दूसरी बात, जैसे मर्जी आए वैसा कर, जैसे मर्जी आए वैसा कर, जैसी मर्जी आए वैसा कर। इस प्रकार भगवान के मुख से अपने त्याग की बात सुनकर जीव बहुत डर गए। इसलिए आगे के 2 श्लोकों में भगवान अपने प्रिय सखा जीव को अनुशासन देते हैं। जीव प्रभु का अंश है, प्रभु का सखा है जीव, प्रभु का अंश है, प्रभु का सखा है जीव। जीव प्रभु का अंश, प्रभु का सखा है जीव। योग युक्त बुद्धि वाले कर्मफल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक, जो प्राप्ति ज्ञान योग से होती है वह प्राप्ति कर्म योग से हो जाती है। चौथे अध्याय का 48वां श्लोक, योग युक्त मुनि बहुत जल्दी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 5वें अध्याय का 6वां श्लोक, कर्म फल का त्याग करने पर सदा रहने वाली शांति प्राप्त होती है। 5वें अध्याय का 12वां श्लोक, आदि श्लोक से कर्म योग परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन सिद्ध होता है। ऐसे कर्म योग को गुहा कहते हैं। जड़ता से संबंध विच्छेद करके निराकार परमात्मा के शरण हो जाना, यह कर्म योग से भी अधिक महत्व का है, इसलिए इसे गुहांतरम कहते हैं। सूर्य को मैंने ही उपदेश दिया था, सूर्य को मैंने ही उपदेश दिया था, वही मैं तेरे को कह रहा हूं। सूर्य को मैंने उपदेश दिया था, वही मैं तेरे को कह रहा हूं। प्रभु परमात्मा जीव से कह रहे हैं। चौथे अध्याय का 3रा श्लोक, संपूर्ण जगत मेरे से ही व्याप्त है, संपूर्ण जगत मेरे से ही व्याप्त है। 9वें अध्याय का 4था श्लोक, क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम मैं ही हूँ, क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। 15वें अध्याय का 18वां श्लोक, आदि बातों में भगवान ने अपनी भगवता प्रकट की है,
इसलिए ये बातें गुहनतम है, गुप्त है, महान गुप्त है। तू केवल मेरी शरण में आ जा, फिर तेरे को कुछ मात्र भी करना नहीं है। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक चिंता मत कर। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। इस प्रकार अपनी शरणागति की बात कहना स्वर गुहांतम है, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सब साधनों का वर्णन है। उस योग शास्त्र को परम गुहा, परम गुप्त कहा गया है। 18वें अध्याय का 48वां और 75वां श्लोक। गीता में भक्ति की बातें इन श्लोक में आई है। संपूर्ण योगियों में भक्ति योगी श्रेष्ठ 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 है। 6ठे अध्याय का 47वां श्लोक। मेरी शरण लेने वाला माया को तर जाता है। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मेरी भगवान की शरण लेने वाले महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। 7वें अध्याय का 39वां श्लोक। अनन्य भक्ति से मैं सुलभ हूँ। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्य भक्ति से परम पुरुष की प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। देवी संपत्ति के आश्रित महात्मा लोग अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। 9वें अध्याय का 13वां श्लोक। दृढ़ निश्चय वाले भक्त निरंतर कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। मेरी उपासना करते हैं। 9वें अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्य भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अनन्य भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, प्रभु कह रहे हैं। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित पत्र, पुष्प, फल आदि को मैं खाता हूँ। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित पत्र, पुष्प, फल मैं आदि को मैं खाता हूँ। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। तू जो करता है, हवन करता है, दान देता है और तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। सब कर्म मेरे अर्पण कर दे तो तू शुभ फल रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा। 9वें अध्याय का 28वां श्लोक। मेरे में मन वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करने वाला हो, मेरे को नमस्कार कर। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। सब प्रकार से मेरे में लगे हुए भक्तों का ज्ञान में दूर कर देता हूँ। सब प्रकार से मेरे में लगे हुए भक्तों का मैं अज्ञान दूर कर देता हूँ। जिससे नमस्कार कर, जिससे नमस्कार कर, जिससे वे मेरे को प्राप्त होते हैं, जिससे वो मेरे को प्राप्त होते हैं। 10वें अध्याय का 9वें से 11वें श्लोक तक। अनन्य भक्ति से ही मैं देखा और जाना जा सकता हूँ। अनन्य भक्ति से मैं देखा और जाना जा सकता हूँ तथा मेरे में प्रवेश किया जा सकता है। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। 11वें अध्याय का 55वां श्लोक। मेरा भजन करने वाला भक्त अति उत्तम योगी है। मेरा भजन करने वाला भक्त अति उत्तम योगी है। 12वें अध्याय का 2 श्लोक। जो सब कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरा परायण हो गया है, उनका मैं बहुत जल्द उद्धार करता हूँ। 12वें अध्याय का 6वां 7वां श्लोक। तू मेरे में ही मन और बुद्धि को अर्पित कर दे तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तू मेरे में ही मन और बुद्धि को अर्पित कर दे तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। अब व्यभिचारी भक्ति योग से मनुष्य गुणातीत हो जाता है। 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। सर्वभाव से मेरा भजन करने वाला भक्त सर्ववित है। सर्वभाव से मेरा भजन करने वाला भक्त सर्ववित है। 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। आदि 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 आदि। जय श्री राम। जय जय श्री राम।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान प्रब्रह्म परमेश्वर जो हृदय रूपी गुहा में, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, आपके हृदय में वो ब्रह्म विराजमान है, वो परम परम ज्योति ब्रह्म ज्योति विराजमान है। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। मैं उस ब्रह्म को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं जो आपके हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान है। मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो जय हो, नमो नमः नमो नमः। आप सभी का कल्याण हो, आपका मंगल हो। जय हो जय हो जय हो। एवमस्तु तथास्तु, ऐसा ही हो ऐसा ही हो। आप सभी स्वस्थ व ऊर्जावान रहें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।